नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? चलिए, मैं आज आपकी पुस्तक कतिका के भाग 2 हिंदी के पाठ 1 माता का आंचल, जिसकी पूरी कहानी अपने शब्दों में आपके सामने लेके आई हूँ। और इस कहानी को शिव पूजन सहाय लेखक जी ने लिखा है। और ये कहानी है ना, वो पूरे 9 पेजों की है और मैं इसे फटाफट आपको कवर करा दूँगी। तो चलो आप मेरे साथ शिव पूजन सहाय जी के बचपन की कुछ बातें पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लेखक है ना, उन्होंने अपने बचपन की कुछ छोटी मोटी बातें आपके सामने रखी हैं और ये बातें कुछ आपके बचपन से भी मिलती होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को। यहाँ पे लेखक जी ने 2 लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। वो बोलते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब इसका अर्थ है कि जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ मृदंग बजते हैं। मृदंग का मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। जैसे ढोलक होती है ना, वैसे ही ढोलक बजती है तो कितना मज़ा आता है, कितना आनंद आता है। ऐसे ही जब लड़कों का संग होता है तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मस्ती करते हैं। और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ पे बड़े बूढ़े होते हैं वहाँ क्या होती है, बस खाने पीने खर्चे की बातें होती हैं और बस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेखक बोलते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। आप लोग भी उठते हैं ना सुबह जल्दी। और निपट नहाकर मतलब रेडी होना, एकदम तैयार होना। आप भी जब सुबह स्कूल जाते हो तो मम्मी कितनी जल्दी सुबह उठाती है आपको, तड़के उठाती है। तो ऐसे ही लेखक तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। मतलब हम जब छोटे से थे तब से ही अपने पिताजी के साथ रहते थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का नाता था। मम्मी को आप लोग कब याद करते हो? जब आपको कुछ खाना होता है। ऐसे ही लेखक थे। फिर इसीलिए वो क्या करते थे, पिताजी के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते थे और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देते और वो क्या करते थे, हमें भभूत का तिलक लगा देते। जो हम थे वो क्या करते थे, भभूत का तिलक देते। लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक मतलब उनको परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुट कर देते थे। लिलार का मतलब होता है हमारा सिर, जहाँ पे टीका लगाया जाता है। और त्रिपुट का मतलब आप लोग जानते हैं। त्रिपुट का मतलब होता है जो श्री कृष्ण भगवान जी के टीका लगाया जाता है ना, हाँ वही, उसी को त्रिपुट कहते हैं। तो जो पिताजी थे वो हमारे सिर पर टीका लगा देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। सभी बच्चे लेखक का असल नाम याद रखना। क्या नाम है? तारकेश्वर नाथ। तारक मेहता नहीं, तारकेश्वर नाथ। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ये आपके लास्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो तारकेश्वर नाथ था उनका नाम। हम भी उनको बाबूजी कहते थे और माता को हम मैया बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनके बगल में बैठ जाते थे और अपना मुंह आईने में निहारा करते थे। जब बापूजी हमारी ओर देखने लगते तब हम कुछ लज्जाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते और अपनी एक राम नाम बही पर 1000 नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर
राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाने लगते थे। आपको देखना है ये दृश्य? देखिए, ये बैठे हैं प्यारे भोलानाथ और ये उनके पिताजी जो उन्हें झूला झुला रहे हैं। अब देखिए आगे, कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। शिथिल होना का मतलब होता है अपने आप को कमज़ोर कर लेते थे बाबूजी और हमें बलवान दिखाने लगते थे और हमको पछाड़ देते थे। और जब वो हमें बलवान बना देते थे तब हम उनको क्या करते थे? पछाड़ देते थे। और फिर क्या होता था? यह उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमें खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर बायां और दाहिना गाल उनके मुख की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। फिर अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हमें बहुत गुस्सा आता था और झुंझलाकर हम उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना लोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते हम घर आते और उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें भी अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब पेट हमारा भर जाता था, तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए उन्हें हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाते ही समझ लेते हैं कि उन्होंने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, और महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भी भरता है। मतलब मर्दुए का मतलब होता है आदमी। आप आदमी लोग क्या जानते हो कि बच्चे को कैसे खिलाते हैं? वो तो कौन जानती है? महतारी। महतारी का मतलब होता है माता। माता ही जानती है। यह खाकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर वह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर क्या था? जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस फिर क्या था? हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग गली के बाहर निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। कड़वा तेल जानते हो कौन सा तेल होता है? आप सभी के घर में होता है, बताओ। मैं बताती हूँ। कड़वा तेल सरसों के तेल को कहते हैं। अच्छा बताओ, उसे कड़वा तेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सरसों होती है, वो क्या होती है? कड़वी होती है, इसीलिए उसको कड़वा तेल कहते हैं। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बूंदकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। उबटना मतलब होता है लगाना। फिर हमारी नाभि और ललार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें
फूलदार लड्डू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी जो बाट थी वो जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। उन खेल के साथियों को देखकर हम सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजूलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। जैसे चबूतरे का एक कोना हमारा नाटक घर बनता था और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे ना, वह रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़ों के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ और गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटकने और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर जो तिनके होते थे ना, उनका छप्पर बनता था। दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहर्दे के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमानी कलछी बनती थी। पानी था जो उसका घी बनता था। धूल के पिसान और बालू की चीनी हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब पंगत तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते और उनको बैठते देख हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो बताइए बच्चों, आप लोग भी ऐसे गेम खेलते हो ना, ऐसे नाटक करते हो ना अपने बच्चों और अपने साथियों के साथ मिलके? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही गेम खेलते हैं। क्या करते हैं आप भी ऐसे ही खेलते हैं ना, या पूरा दिन अपनी मम्मी के फ़ोन में लगे रहते हैं? नहीं, फ़ोनों में हमको लगने से हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए हमको भी ऐसे छोटे छोटे बचपन में अपने साथियों के साथ खेलना चाहिए। बहुत मज़ा आता है और इसको खेल के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। चलिए कहानी पर चलते हैं। लेखक बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूला को घिसकर, अमूला मतलब आम की लकड़ी को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वह कांच की पटरियों से घिरे गोबर के सीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलीहे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार मतलब लाल कलर का कपड़ा, जिसे ढककर डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ाया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़ कर देखते, दुल्हनिया का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि इस बार खेती की जाएगी। बस फिर क्या था, चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे जो गली थी वो कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता और कंकड़ बीज और नेंगा हल जुआड़ बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते थे। फसल
फसल तैयार होते न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे और कसोरे मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ कटोरा, और जो कसोरा होता था उसका सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू तौलकर राशि तैयार कर देते थे। जो कसोरा होता है उसका सूप बनाकर, सूप मतलब जानते हो जिससे मम्मी फटकाती है, ओसाने को बोलते हैं फटकारना, और उससे राशि तैयार कर लेते। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठटक ठटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग दरदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों दरदरी, सूत पे सान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदान पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कनिया हमार महरी। फिर क्या था, इसी बात पर एक बार बड़ा घमासान युद्ध हो गया। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा और खूब मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वह चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादल से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे, जमीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की आई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बेलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए और कुत्तों के कान में अठई चिपक जाती है। जैसे कि हम लोग कैसे पेड़ों से चिपक गए थे, जैसे कि कुत्तों के जो कीड़े चिपक जाते हैं ना, ऐसे हम पेड़ों से चिपक गए थे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोग ने भी बेजू के सुर में मिला लिया और यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आदी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना और दौड़ते हुए पाठशाला आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे, पर हम दुलारे से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी मतलब दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना और विनती करके, वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले।
रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला। वो ज़ोर ज़ोर से नाचते और गाते थे और बोलते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब ना खे अब जुआ। ऐसे बच्चों को बोलता देख फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया। हम हट कर के बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुरतान अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ते दौड़ते उनको पकड़ने लगे, एक भी हाथ ना आई। हम तो क्या थे, हम तो खेत में अलग खड़े होकर गाना गा रहे थे। कौन सी लाइन गा रहे थे? राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। आपको देखना है ये दृश्य। ये देखिए, ये खड़े हैं भोलानाथ जी, कितने प्यारे लग रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। और जो ये साथी देख रहे हो, ये जोर से भाग के चिड़ियों के झुंड को पकड़ना चाह रहे हैं, पर सारी चिड़िया क्या थी, फुर से उड़ गई। फिर क्या था, फिर आगे हमने कुछ दूर बाबूजी की और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते लगे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई की पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचने का मतलब होता है डालने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, मतलब पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवों में कांटों से छलनी हो गए। बस एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के औसाने में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब बाहर जो थी ना बैठक वहाँ। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावलों को साफ कर रही थी। मैया क्या कर रही थी, अमनिया का मतलब समझते हैं, साफ करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। फिर अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी हमारी मैया। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर धोपी गई। जो हमारे घाव थे ना उस पे लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुल ही ना रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को देख मैया बार बार निहारने और रोने लगी। बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ते हुए आए और आकर झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया का आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाँव न छोड़ी। देखा आपने इस कहानी में एक चीज़ देखी, इस पूरी कहानी में लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ थे। उन्होंने पिताजी के साथ ही अपने खेल, अपने सारी चीज़ें देखी। उनके साथ ही वह घूमने गए, उनके साथ ही उन्होंने मछलियों को दाने डाले और वो पूरे समय अपने पिताजी के साथ थे। पर जब उनको लेखक को जोरदार लगी तो वो सीधे अपनी मैया के पास भागते हुए घर में आए और मैया के आंचल में छुप गए। लेकिन उसके बाद पिताजी भी आए थे पर उन्होंने पिताजी को नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी माँ के आंचल को अपनाया। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक माँ का आंचल रखा गया है। समझा माँ का आंचल कैसा होता है?
माँ का आंचल प्रेम और शांति वाला होता है, बहुत सुकून मिलता है उसमें। क्या आपको भी अपनी माँ का आंचल पसंद है? तो बच्चों, आप सब लोग भी अपने बचपन में ऐसे ही मस्ती किया करते थे, ऐसे ही खेलते थे। तो आप सबको इस कहानी को पढ़कर अपने बचपन की याद आई ना? देखिए, ये भोलानाथ हैं, कितने भोले हैं। तो वह बस आज हम इस कहानी का पूरी समरी आपको समझा चुके हैं और आप सब लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये कहानी क्या बता रही है। ये देखिए, ये है भोलानाथ की मैया। तो आपकी मैया भी ऐसी ही है ना? ये देखिए, ये मैया के कटोरे में क्या रखे हैं? चावल रखे हैं जिन्हें वो साफ कर रही थी और ये रोते हुए भोलानाथ आए हैं। मैया सारा काम छोड़ के भोलानाथ में लग गई। तो कैसी लगी आपको कहानी माँ का आंचल? चलिए, अब मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।